हर महादेव। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। जिस तरीके से आरजेडी का सुपड़ा साफ हुआ है, पिछले बार वो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी थी जो सबसे ज़्यादा सीट लेकर के आई थी, अपोजिशन पार्टी थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से हालात हुआ है उससे ये पता चलता है कि आरजेडी की जो हवा है वो साफ हो चुकी है, पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। अपोजिशन रहा नहीं। उसके पीछे का कारण भी है। उसके पीछे का कारण है जातिवाद। जिस तरीके से यादव फैमिली, लालू यादव की फैमिली हो गई और उसके बाद उनके सुपुत्र आए जिनसे लगा था कुछ नया करेंगे, लेकिन वही जातिवाद का ठेकड़ा लेकर के घूम रहे थे। सबसे पहले तो यही था, क्योंकि बिहार अब जातिवाद से निकल चुका है। दूसरा, फेंकी बातें करना, सरकारी नौकरी देना। अरे आप बोलते कि हम रोज़गार देंगे, आप बोलते कि हम कंपनी लाएंगे, आप बेमतलब की बातें करना कि हम हर घर सरकारी नौकरी देंगे, जो कि धरातल पे बिल्कुल संभव नहीं है, जो इम्पॉसिबल है उसकी बातें करना पहली। दूसरी बात, तीसरी, और इसमें और कि रोज़गार सिर्फ सरकारी नौकरी का एक जो उनके पिताजी लेकर के चल रहे थे वही लेकर कुछ नया नहीं दिखा। सिर्फ सरकारी नौकरी से रोज़गार मिलने वाला रहता, जो कि बिहार में यही देखा गया पहले, इसी वजह से बिहार इतना पिछड़ा था। सरकारी नौकरी से आप रोज़गार देंगे, ये सबसे बड़ी मूर्ख की बात है। तीसरा, जिस तरीके से क्राइम को लेकर के कुछ नहीं बोलना, उनके हर जगह पे रंगदारी की कुछ उनके कार्यकर्ता ही हो गए। उनके गाना और ये सब में दिखा गया कि उनकी जो सोच है पुरानी रंगदारी वाली, वो दिखाना। तो तमाम चीज़ें हैं जो तेजस्वी यादव के खुद के घर नहीं संभालना, जो भी लोग हैं इधर उधर हो गए, वो भी एक कि घर ही नहीं संभल रहा है। और तीसरी बात कि जिस तरीके से ये कांग्रेस को लेकर, उनको लगा कि कांग्रेस को लेकर के चलेंगे तो हमको सीट ज़्यादा मिलेगी, जो कि उल्टा हो गया। तो इससे तमाम चीज़ें हैं जो तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किए थे, खुद को ही किए थे, दूसरे नहीं किए थे, खुद ही बोल दिए थे कि हम सीएम बनेंगे। तो ऐसी चीज़ जो बिहार की जनता जान गई कि ये बिहार के लिए भला नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ वही लूटने की राजनीति से आए हैं, वही पुरानी सोच लेकर के आए हैं, जो कि बिहार को अब ऐसी सोच की ज़रूरत ही नहीं है। इस वजह से बिहार में आरजेडी का हाल खस्ता हो गया। तो जो पार्टी पिछली बार सरकार तो नहीं लेकिन ठीक ठाक सीट लेकर के आई, आज वो 25 से 26 सीट 30 के अंदर सिमटी है। उसके पीछे कारण यही है कि बिहार अब जातिवादी नहीं चाहता है, बिहार जातिवाद पॉलिटिक्स नहीं चाहता है, बिहार वही गुंडागर्दी, किडनैपिंग, रंगदारी भी नहीं चाहता है। बिहार अब वो सिर्फ सरकारी नौकरी का झांसा देकर के आप सरकार बनाओगे और रोज़गार की बात करोगे, वो बिल्कुल नहीं चाहता है। अब बिहार एक नया बिहार सोचता है कि यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पे सबको रोज़गार मिले, इस चीज़ को लेकर के आता है। और एक बात, जब जैसे ही बीजेपी इंडिया जीविका योजना लेकर के आई, उसको ये खलबलाहट हो गई, तेजस्वी यादव को खलबलाहट हो गई। उन्होंने बोला कि वो 10,000 दे रहे हैं, हम 30,000 देंगे। भाई कहाँ से देंगे? अब आप तो लूटे हैं, अपने जेब से तो देंगे नहीं, जनता का पैसा ही देंगे, लेकिन वो भी फिर भी असंभव है। तो ऐसी चीज़ें जो बेमतलब की बातें हैं, उनको लगा कि जनता अट्रैक्ट होगी, लेकिन जनता को पता था कि ये सिर्फ फेंकी बातें कर रहे हैं, और इस वजह से आरजेडी का ये सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस की मैं बात ही नहीं करूँगी। कांग्रेस की उम्मीद थी कि 2-3 सीट आएगी, कांग्रेस के ज़्यादा कोई उम्मीद थी नहीं। और हाँ, आरजेडी की 10-15 और सीटें बढ़ सकती थी, लेकिन राहुल गांधी के साथ आने पे वो भी सीटें ख़त्म हो गई। तो शायद जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है वो सोचे समझे कि कांग्रेस को अपने साथ ना लाए, क्योंकि कांग्रेस जो भी थोड़ा सा चीज़ होती है वो भी वो साफ करके चली जाती है। तो आपका क्या ख्याल है? आरजेडी का जो ये हाल हुआ है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? मुझे जो लगा वो मैं बताई, और भी जो बेसिक जो रीज़न है वही है। आपका क्या मानना है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत